हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों, एक भाई का हमारे सवाल है कि अगर कोई पतंग ऊपर से आके ऐसे करके आया और ऐसे ढील छोड़ दिया, यानी ढीली ढीली एकदम ऐसे करके छोड़ दिया। उनका तो यही कहना है, चूँकि सारी डिटेल से नहीं लिखी, या तो ऐसे आके या ऐसे खींच रहे हों और ऐसे मार के छोड़ देता हो। ठीक है, जब कोई आदमी सीधा सीधा पतंग खींचता है ना, तो आप उसके ऊपर ऐसे मार के ऐसे ज़ोरों का छोड़ देंगे ना, जो कम पे पतंग रहती है, जैसे नीचे वाले की कम है और आपकी थोड़ा सा आगे, ऐसे करके मार के यहाँ पास छोड़ देंगे तो उसकी पतंग जो है कट जाएगी। लेकिन उसमें चिराव का भी एक जो ऑप्शन होता है कि चिराव अगर बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी कट जाएगी, और चिराव अगर कम है, यानी चिराव अगर ऐसे है तो जल्दी कट गया नीचे वाला, और चिराव अगर कम है और आप मार के छोड़े और वो खींचे 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 और आपकी डोरी चक्कर खाती हुई चली जा रही, वो खींचे हुए, तो कटेगा वही नीचे वाला। तो हमेशा क्या होता है कि जब कोई आदमी चिराव कम होता है तो उसको काटोगे कैसे? ठीक है, कोई आदमी ऐसे करके अगर ढील छोड़ रहा है तो सबसे पहली चीज़ है, तुम भी छोड़ दो ढील को। यानी आपके ऊपर अगर ढील छोड़ दिया है तो आप भी ढील छोड़ दो, ज़्यादा छोड़ दो ढील, और जैसे ही मुट्ठा ऐसे करके किरास को पकड़ के खींच लो उसको। ठीक है, चूँकि वो सिर्फ ढीला ही दिए हुआ है तो आप जो है मुट्ठा थोड़ा सा इधर का होना चाहिए, यानी ढील जब छोड़ेंगे तो आपकी डोरी नीचे चली जाएगी, तो आप इसी प्रकार से पकड़ के तेज़ी से ये मुट्ठा जो है उसकी पतंग की तरफ का हल्का सा रहे और पकड़ के ज़ोरों का खींच लो तो वो कट जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे करके मार के छोड़े, आपके ऊपर डोरी टच है, आप खींचेंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको भी डोर को छोड़ देना है, तो उसकी डोरी के नीचे चली जाएगी, आपकी डोरी हट जाएगी। जैसे ही हट जाए, पतंग का अपने मुट्ठा देखिए, पतंग का मुट्ठा अगर आपका ऐसे बन रहा है तो बस ऐसे ही पकड़ के खींच लो, और नहीं तो अगर वो ढील छोड़े हुआ है तो आप भी डोर को छोड़े रहिए, और फिर मुट्ठा नहीं बन पा रहा है तो आप हल्का हल्का टाइट करके, फिर अगर आपका इधर का मुट्ठा बन रहा है तो फिर बल भी दीजिए, आप ऐसे करके हल्का सा टाइट कर करके बल दीजिए, तो उसकी पतंग धीरे धीरे नीचे जाते जाते ढील में चली जाएगी, धीरे धीरे जाती जाएगी। आप ऐसे बल देते रहेंगे और चक्कर दे के ढील देते रहेंगे तो उसकी पतंग कट जाएगी। तो हमारे ख्याल से हमारे भाई की समझ में आ गया कि कोई अगर ढील ऊपर से देता है तो क्या करें। तो आइए अगला भी सवाल एक ले लेते हैं कि मान लिया कि कोई आदमी सेम यही पेज उन्होंने भी पूछा है कि आखिर अगर कोई आदमी नीचे से अगर पकड़ के सीधा सीधा खींच रहा है तो उसको क्या करें, यानी नीचे से वो तेज़ी से खींच रहा है। तो यहाँ पे तो वो ढील दे रहा था, तो यहाँ पे अगर आपकी पतंग कम पे है तो आप सीधा सीधा जो है, जैसे हमने बताया कि ऊपर से ऐसे अगर वो खींच रहा है, सेम पेज यही, लेकिन ये उल्टी है। ये इन्होंने दूसरी चीज़ पूछी कि नीचे से खींच रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि ऊपर से ढील दे रहा, अब ये पूछ रहे हैं कि नीचे से कोई ऐसे खींच रहा है तो क्या करें। तो आप अगर कोई खींच रहा है तो ऐसे करके बस चक्कर देते हुए, डोर देते हुए चले जाइए, वो सीधा सीधा अगर खींच रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसे करके खींच रहा है, आपकी पतंग 100-150 गज पे है, तो आप ऐसे भरपूर सीधा सीधा गद्दा भी मार देंगे बहुत पावर से, जब भी उसकी कट जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप उसको आसानी से काट सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों को ये 2 वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। केतन साहब ने जो पूछा था दोस्तों, केतन साहब ने यह पूछा था कि अगर कोई पीछे से आए, यानी पीछे से आए और ऐसे आके ऐसे सीधा मुट्ठा करे, बस यहाँ पर ही जैसे ही मुट्ठा सीधा करता है ना, तो आप क्या करिए कि जब कोई ऐसे करके आए और पीछे से ऐसे सीधा मुट्ठा करे, और बस यहीं पे पूरा पूरा भरपूर एकदम ऐसे गद्दा मार दो। ठीक है, वहाँ पे ढील उल देने की ज़रूरत नहीं है। हमने चूँकि जो है मैसेज ठीक से नहीं देखा था, खाली नीचे की पेज बताया, लेकिन वो भी पेज सही है, लेकिन पीछे वाले के लिए नहीं थी वो। लेकिन पीछे से जब कोई आए और ऐसे आगे घुसे और घुस के ऐसे ही सीधा करे, बस यहाँ पे उसको सीधा सीधा ऐसे करके जो है ऐसे जड़ दो, यानी इस तरह का मुट्ठा। अंदर की तरफ नहीं करिएगा, अंदर का करेंगे तो आप ही कट जाएंगे। अंदर का जब करना है, जब वो आपका थोड़ा सा मुट्ठा बाहर की तरफ करके खींचे तो आप अंदर का जड़ दो, और सीधा खींचे तो सीधा ही जड़ दो।
ठीक है। और अगर अंदर कहीं ऐसे खींच रहा है तो चुप करके ऐसे जो है चक्कर देते रहो, खुद ही कट जाएगा। यानी 3 चीज़ आपको बता दिए कि अगर वो आपको अंदर ऐसे घुसता जा रहा है तो आप डोर भी छोड़ दोगे, जब भी कट जाएगा, चक्कर देते रहोगे, जब भी कट जाएगा। जैसे ही मुट्ठा सीधा करता है, सीधा सीधा इसी पे गद्दा मार दो। जैसे ही बाहर की तरफ ऐसे करके खींचता है तो आप अंदर का गद्दा मार दो ऐसे मुट्ठा करके, लेकिन वो खींच रहा हो। अगर खींच नहीं रहा हो, वो रोके रहेगा तो आपकी कट जाएगी। ठीक है। और अगर इस तरह से और ऐसे वाले में तो आप एकदम श्योर काट दोगे। उम्मीद है कि हमारे जो है केतन शर्मा साहब का जो है सवाल पूरा हो गया। और हमारे जनाब जो है मोहित साहब जो पूछते हैं, मोहित नायक साहब जो है वो कहते हैं कि सर चम्मच वाली पेज का क्या मतलब होता है। देखिए, चम्मच वाली पेज का मतलब होता है कि अगर हम 2 जने लड़ा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे उठा के, यानी वो आया, वो इधर से ऐसे ले गया और ये ऐसे फंसा के बस इसको जो है यहीं पास जो है फिर फंस जाती पतंग। यही होती है चम्मच वाली। अगर हवा तेज़ है और वो ऐसे जा रहे, आप ऐसे गए, यानी हम जो है मान लिए कि चलो ये ऐसे करके इस तरह से पतंग जो है गए ऐसे, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसे जाके इस तरह कर, आप ऐसे उठा के ऐसे झटका मारना चालू कर दी। यही होती है बस चम्मच वाली पेज। और इसी में कभी कभी पतंग फंस भी जाती है, कभी कभी बस जो है 2-3 झटके में अपोजिट पार्टी की पतंग कट भी जाती है। लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है कि आपके जो है जगह के ऊपर होता है कि जगह करीब है कि दूर है, तो इसी को ही चमचे वाली पेज कहते हैं। उम्मीद है कि हमारे मोहित शर्मा साहब जो है समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग हमारे नए हैं दोस्तों, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जो लोग पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आते हैं वीडियो को देखते हैं। और आप लोग हमारे वीडियो को आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक, ये सब चीज़ों पे आप जो शेयर भी कीजिए। और लोगों को भी आप जो है अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल पे आपको हर तरह की, हर प्रकार की पेज का सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। और उम्मीद है कि हमारे इन तीनों भाइयों का जो सवाल था, जनाब मोहित नायक साहब और हमारे केतन शर्मा साहब और प्रणव शर्मा साहब हैं, अगर उसमें नाम की गलती होगी प्लीज़ क्षमा करिएगा। हमें यही समझ में आया तो वो हमने आप लोगों को बोल दिया। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। देखते रहिए ज़े स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।